हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पहले पार्ट रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार को पढ़ेंगे। आपने अपने आसपास होने वाली बहुत सी घटनाओं पर ध्यान दिया होगा, जैसे हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। आपने देखा होगा कि लोहे की वस्तुएं कुछ समय के पश्चात उन पर जंग लग जाता है और किचन में रखा हुआ दूध जमकर दही के रूप में बदल जाता है। इस प्रकार के ये सभी उदाहरण रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। वह प्रक्रम जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणों वाले नए पदार्थ बनाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का आणविक संगठन बदल जाता है। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार: नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया, नंबर 5 उपचयन अपचयन अभिक्रिया। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक कल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसे हम पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। दो पदार्थ ए और बी मिलकर एक ए बी उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसे हम उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। दो हाइड्रोजन के अणु और एक ऑक्सीजन का अणु मिलकर दो जल के अणु बनाते हैं। अगर इन्हीं संयोजन अभिक्रियाओं में ऊष्मा भी उत्पन्न हो तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। बिना बुझा हुआ चूना को जल में मिलाने पर बुझा हुआ चूने के रूप में और ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे आप खुद प्रयोग करके देख सकते हैं। एक बीकर लें, बीकर में जल लेकर उसमें कुछ मात्रा में आपका बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड मिला दें तो आप देखेंगे कि बीकर कुछ समय के पश्चात गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो यह किस कारण हो रहा है गर्म? जो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। नंबर 2 वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक अभिकर्मक दोनों एक ही हैं, अभिकारक वियोजित अथवा टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसे हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। कोई एक ए बी अभिकारक पदार्थ है, जब उसे ऊष्मा दी जा रही है या गर्म किया जाता है तो वह दो छोटे छोटे ए और बी उत्पाद के रूप में टूट जाता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो यह फेरस ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है और SO2 और SO3 का भी निर्माण होता है। अगर इसी वियोजन अभिक्रियाओं में हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया अथवा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जब किसी वियोजन अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो वह बिना बुझे चूने के रूप में और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को हटाकर अथवा विस्थापित कर उसका स्थान ले लेता है, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें कोई ए एक तत्व है जो BC यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है और उसके बी तत्व वाले भाग को हटाकर उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि लोहा कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है और कॉपर सल्फेट से लोहा कॉपर को हटाकर उसका स्थान ले लेता है और आयरन सल्फेट बनाता है। नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों अथवा तत्वों का आदान प्रदान होता है
उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इन्हें हम इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि कोई दो अभिकारक पदार्थ AB और CD हैं जो अभिक्रिया करके AD और CB बना रहे हैं। किस तरह से? जो AB का B है वो C के साथ और जो CD का D है वो A के साथ बदल रहा है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इसमें क्या हो रहा है? जो सोडियम है वो बेरियम का स्थान ले रहा है और इस तरह से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। नंबर 5 है रेडॉक्स या उपचयन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिनमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, अतः उपचयन अथवा अपचयन क्रिया अकेले संभव नहीं है। इसे हम कह सकते हैं कि कब किसी पदार्थ का उपचयन होगा और कब किसी पदार्थ का अपचयन होगा। किसी पदार्थ में उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है। इसी प्रकार पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जो आपका CuO है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है और Cu यानी कॉपर बनता है और जल का निर्माण करता है। इसमें CO जो आपका कॉपर ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है। आप देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन निकलकर किसके साथ जुड़ रहा है? H2 के साथ, और क्या बन रहा है? H2O यानी कि जल। तो इस तरह से H2 के साथ ऑक्सीजन के जुड़ने पर यह उपचयन क्रिया हो रही है और कॉपर से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है इसलिए यह अपचयित हुआ, जबकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए यह उपचयित हुआ। आज हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे जो आसपास की जो घटनाएं हो रही हैं और इनके प्रकार।